नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीजीटी भूगोल 2010 का साल पेपर है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर्स यानी 2021 तक पीजीटी भूगोल का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी पीजीटी भूगोल, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ से पिछले ईयर्स के पेपर भी आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट पीजीटी भूगोल के भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये घटित होती हैं क्षोभ मंडल परत में। क्वेश्चन नंबर 2 है, थार्थवेट के अनुसार AR यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पश्चिमी तटीय मैदान एवं त्रिपुरा मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है। तो ठंडी समुद्री जलधारा है तो वह है फाकलैंड धारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 180 अंश देशांतर है। तो 180 अंश देशांतर क्या है? तो इसमें ए सही होगा, यानी वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में, वान झील। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है। तो प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, सागरीय लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें शून्य बटा में डबल शून्य इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सागरीय जीवों के अस्थि पंजरों में निर्मित निपेक्ष कहलाते हैं। तो इसको कहा जाता है नेरिटिक निपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्री जल में पाए जाने वाले लक्षणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो वह है सोडियम क्लोराइड की। क्वेश्चन नंबर 10 है, मसीन राम नामक स्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने में कौन सी पहाड़ियों की भूमिका है। तो वह है गारो खासी जयंतिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भृगु का निर्माण होता है। तो भृगु का निर्माण होता है नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तल ढाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रवणित नदी कहते हैं। तो दूसरा इसमें सही है, यानी जब नदी अपर्दन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है उसी को प्रवणित नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लटकती घाटियां पाई जाती हैं। तो लटकती घाटियां पाई जाती हैं उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपर्दन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। बिस्त दोआब, ये जो है ब्यास और सतलज नदियां। बारी दोआब पाई जाती है तो ब्यास और रावी नदी, ब्यास और रावी नदी। और रेचना दोआब कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रावी और चिनाब के बीच। और चाज दोआब चिनाब और झेलम के बीच। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में धारवाड़ क्रम की शैलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर चयन करना है। तो इसमें आपका तीसरा सही होगा, पहला और तीसरा ही सत्य है। इसमें पहला सही है और तीसरा। यानी धारवाड़ क्रम की शैलें अवसादी तथा आग्नेय शैलों के अत्यधिक रूपांतरण से बनी है। और तीसरा, इस क्रम की शैलों में विविध प्रकार खनिजों के भंडार मिलते हैं। तो तीसरा आपका पहला और तीसरा वाला सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित नगरों की उनकी जनसंख्या 2001 के अनुसार अवरोही क्रम में। ये तो चेंज हो गया, छोड़िए इसको, फिर भी देख लीजिए। इसमें चौथा सही होगा बृहत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। 2011 का अब आंकड़ा इसमें आपको याद करना पड़ेगा, पुराना पेपर है 2010 का इसलिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2005 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का स्थान 127वां स्थान था। वर्तमान में देखेंगे अगर 2021 में तो 132वां स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सागरीय तट वाले केवल राज्यों की संख्या कितनी है। सागरीय तट वाले केवल राज्यों की संख्या 9 है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस चौथा इसमें असत्य है, इस वन के वृक्षों की लकड़ी मुलायम और कमजोर होती है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहां के संसाधनों की विकास की तुलना में अधिक होती है तो इस अवस्था को कहते हैं, इस अवस्था को कहा जाता है जनाधिक्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के वर्णन के लिए शब्द प्रस्तावित किया जाता है। तो पृथ्वी के वर्णन के लिए शब्द प्रस्तावित किया जाता है किसके द्वारा? इरेस्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? नहीं है ये पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें चौथा जो है अंटार्कटिका झील मिल्वाकी, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ये कहाँ पर है झील? टोरंटो में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडापेन का उपयोग किया था। तो ये उपयोग किया गया था ए बेवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन इसमें जो है सुमेलित नहीं है? इसमें मास्को जलपोत निर्माण ये सुमेलित नहीं है। तो मास्को जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रूस में है ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, डोनबास औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है भारी उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश स्थित है। ये स्थित है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दे उत्तर आपको चयन करना है। तो उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर ये सब लग रहे घास का मैदान है, तो कहाँ पर पाया? उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? पेरीज पाया जाता है। अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान? वेल्ट्स पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अमेरिका में पंपाज, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश है, तो वह है थाईलैंड। ये भी आंकड़ा चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संगठन को कहते हैं, इसको कहा जाता है WTO। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसाधन होते ही नहीं वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं, यह किसका कथन है? ये कथन है जिमरमैन का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें पूछा है, तो सुमेलित वाला आपको बताना है। तो इसमें तीसरा सुमेलित है लूसियन फ्रेबे संभववाद से। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किया गया था वाइडल डी ला ब्लास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ एवं गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है? ये क्षति पहुंचाता है इनमें से सभी को, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, सभी इसमें डी यानी 4 नंबर सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस खनिज की कठोरता मापक पर 8 है? तो वह है टोपाज। क्वेश्चन नंबर 36 है, सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रतिपादन किया गया था WM डेवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा एक कारक प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है? तो वह है अधिक लवण युक्त जल। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? इनमें से सभी परिणाम होगा, यानी हिम का पिघलना, समुद्र तटीय भागों का जलमग्न होना, समुद्र का जलस्तर ऊपर उठना। क्वेश्चन नंबर 39 है, वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ए फिटिंग का। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो वह है खाद्य पदार्थों की उनकी प्राप्ति स्थल पर ही उपयोग, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो वह है कील नहर। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी एक विशेषता विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो वह है प्राथमिक आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न अधिकांश जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 43 है, बेफेलो औद्योगिक नगर किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? तो वह है केंद्रीय न्यूयॉर्क में।
क्वेश्चन नंबर 44 है, जेएल बक ने चीन के चावल प्रधान प्रदेशों को कितने उपविभागों में विभाजित किया था? ये किया गया था 5 उपभागों में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन एक सरता पूर्ववर्ती नहीं है? सरता पूर्ववर्ती नहीं है तो वह है यमुना। क्वेश्चन नंबर 46 है, दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? ये होता है गर्म मरुस्थलीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो वह है प्रायद्वीप भाग। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता किस वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है पूर्वी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में किस कॉफी के किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? तो वह है काफिया अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंदिरा नहर निकाली गई, इंदिरा नगर कहाँ से निकाली गई है? ये निकाली गई हरिके बैराज से। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी एक नदी एक्सचुरी का निर्माण करती है? तो वह है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 52 है, चीकता साठा किसका घोतक है? तो वह है उच्च वेगीय पवन का। क्वेश्चन नंबर 53 है, अब तक मिलने वाले सबसे बड़ा हीरा है? तो वह है कहाँ से मिला है? क्यूनिनान। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है? तो भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो भौतिक दशा को कहा जाता है मौसम। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब समताप रेखा अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती है तो यह किस ऋतु की दशा का सूचक है? तो यह सूचक है ग्रीष्म ऋतु का। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस दाब पट्टी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो वह है उपोष्ण उच्च दाब को। क्वेश्चन नंबर 58 है, फान किस क्षेत्र की गर्म हवा है? तो ये आल्प्स क्षेत्र की गर्म हवा है। स्थानीय पवन है फान, यूरोप की। क्वेश्चन नंबर 59 है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो वह है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर पूर्व एशिया, कनाडा तथा यूरेशिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? तो वह है पृथ्वी को। तो पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, केमान, प्यूटोरिको तथा साउथ सैंडविच खाई किस महासागर की प्रमुख खाइयां हैं? ये है अटलांटिक महासागर की। क्वेश्चन नंबर 63 है, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? तो महीने में जो है 2 बार ऐसा होता है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 64 है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को क्या कहते हैं? किसको कहा जाता है? लियाना। क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं। तो स्कॉटलैंड में इसको कहा जाता है कारी, कारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत होती है? तो ये बहुतायत होती है आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 67 है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन मक्का का उद्भव स्थल है? तो मक्का का उद्भव स्थल माना जाता है किसको? मध्य अमेरिका को। तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कामेकान जो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है की लंबाई है? तो इसकी 4800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण है? तो ये हैं वाणिज्य पत्तन के। क्वेश्चन नंबर 72 है, काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? सबसे ऊंचा शिखर है केटू का।
क्वेश्चन नंबर 73 है, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है हैरियट। क्वेश्चन नंबर 74 है, केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऊसर मृदा किसे कहते हैं। तो ऊसर मृदा क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भूगोल क्षेत्र वाणिज्य विज्ञान है, उपरोक्त कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है, संभववाद की संकल्पना का संबंध किस स्कूल से है। तो वह है फ्रेंच स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन एक सुमेलित है। तो वह है हैटनर जर्मनी, ये वाला सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, लेम्बर्स राम की संकल्पना किसने विकसित की। तो ये विकसित की थी फ्रेडरिक रेटजेल ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन एक भिन्न है। निम्न में से कौन एक भिन्न है। तो क्रोमाइट एक इसमें भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न कथनों में से कौन एक असत्य है। तो इसमें जो है पैरामाटाइट एक अवसादी शैल है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये घटित होती हैं विनाशात्मक प्लेट के सहारे। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित ये पूछ रहा है, तो माउंट इजाल्को न्यूजीलैंड ये सही सुमेलित नहीं है। चौथा सही इसमें। 84 नंबर देखिएगा, सर्वाधिक भूकंप नहीं है, इसको भूकंप पढ़िएगा। तो सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं। तो सर्वाधिक भूकंप जो है पृथ्वी के सुदूर पूर्व एवं पश्चिमी एशिया में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भूकंप कौन सा संचरण है। तो भूकंप जो है एक प्रकार का आकस्मिक संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्लाड की परिकल्पना किससे संबंधित है। तो ब्लाड की परिकल्पना जो है रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंडे की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किसे कहते हैं। ये कहा जाता है डल्फिन को। क्वेश्चन नंबर 88 है, तापमान की विलोपता हेतु निम्न में से कौन एक सही नहीं है। कौन एक सही नहीं है पूछा है, तो इसमें चौथा सही नहीं, मेघाच्छादित आकाश। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपका जो है तीसरा असत्य है, यदि वर्षण हिम के रूप में हुआ तो उसे जल में बदलकर वर्षण की मात्रा ज्ञात, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक तड़ित मेघ है। तड़ित, तो वह है कपासी वर्षा मेघ को तड़ित मेघ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। तो वह है पानी की गहराई में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है। तो वह है ग्लोबिजेरिया। ग्लोबिजेरिया नाम है इसका, ग्लोबिजेरिया। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें दूसरा जो है सुमेलित है मास क्रायोफाइट, ये सुमेलित नहीं है, मास ईपीफाइट है, यहाँ पर क्रायोफाइट दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, रबड़, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित है। तो ये संबंधित है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। क्वेश्चन नंबर 96 है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने तो अति आवश्यक है। तो अति आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 97 है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन है। तो वह है E.O. विल्सन। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन एक वन संरक्षण उपाय से संबंधित है। तो वन संरक्षण उपाय से संबंधित है, तो वह है वनों की कटाई में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 99 है, मानव पर्यावरण संबंधन को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है इब्न खल्दून को। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से किस युग में पेड़ पौधे एवं जानवरों के घरेलू उपकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। ये आरंभ हुई थी नवपाषाण युग में।
क्वेश्चन नंबर 101 है, किस महाद्वीप पर जन्म दर, यहाँ जन्म है इसको पढ़िएगा, ज है, जन्म दर या मृत्यु दर सबसे कम है। महाद्वीप का नाम पूछ रहा है, तो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 102 है, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में विशेषज्ञों का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 103 है, विश्व में बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? उष्ण प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 104 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के चावल उत्पादक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं, ये पूछा जा रहा है। इसमें आपका राइट आंसर ये सही होगा, मिसिसिपी राज्य का उत्तरी भाग। क्वेश्चन नंबर 105 है, विश्व के बृहत्तम कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम सीमांकन किया था? तो सर्वप्रथम सीमांकन किया गया था व्हिटलसी ने। क्वेश्चन नंबर 106 है, आइसोटीम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था? आइसोटीम, तो उस विद्वान का नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अल्फ्रेड वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 107 है, उलान उदे जंक्शन निम्न से किस रेल मार्ग पर है? यह है ट्रांस साइबेरियन। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से कौन एक एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो वह है मध्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 109 है, न्यू फाउंडलैंड के मत्स्य उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर का भाग अत्यधिक गहरा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 है, आल्प्स और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर निम्न में से कौन सी एक नदी बहती हुई सागर में गिरती है? तो उस नदी का नाम है डेन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 111 है, गोरखनाथ सौरिया निम्न में से किसकी खान है? तो यहाँ पर लोहा की खान है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से चीनी कृषि की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो चीनी कृषि कौन एक विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो वह है चौथा, एक ही कृषि फार्म पर एक ही फसल देखने को मिलती है, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 है, जापान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका पहला सत्य नहीं है, नागासाकी जापान का एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 है, जापान के कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें पहला भी है सही कि जापान कपास उत्पादन में अग्रणी, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 है, जापान के निम्न मुख्य द्वीपों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सबसे अधिक हांसू का है। क्वेश्चन नंबर 117 है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा है? तो वह है फिलीपींस है। क्वेश्चन नंबर 118 है, गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? तो वह है जनवरी से जून की अवधि में न्यूनतम बहाव होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं होता है? तो वह नदी है शतरुंजी। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में प्रधान वन उत्पाद है, ये है ईंधन की लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें तीसरा डोलोमाइट उड़ीसा, ये सुमेलित नहीं है। डोलोमाइट उड़ीसा ने मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है? तो वह है पवन। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत के उत्तर के मैदानी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहरों का स्रोत सदावाहिनी नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है? तो वह है दक्षिणी भाग पर। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो वह है बोलगा। तो ये था पीजीटी भूगोल 2010 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।